अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर का सहाफियों के खिलाफ बयान। सहाफियों का सख्त रद्द-ए-अमल अब सामने आ गया है। वाने बाला इजलास से सहाफियों का एहतजाजन वॉकआउट। सेनेट इजलास करने वाले सहाफी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए हैं। पीटीआई बीट रिपोर्टर्स और यंग रिपोर्टर्स फोरम की मजम्मत। सहाफती फोरम्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज के बाइकॉट का फैसला किया गया है। सहाफती फोरम्स ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान ना चलाया जाए। अली अमीन गंडापुर माफ़ी नहीं मांगते तो मुल्क भर में पीटीआई कवरेज का बाइकॉट होगा। सहाफती फोरम्स ने अली अमीन गंडापुर से बयान पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया है। और अपडेट करें आपको इस हवाले से मजीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ फात चौधरी से। जी फात चौधरी बताएगा, अब जो है पीटीआई बी रिपोर्टर्स और यंग रिपोर्टर्स ने फोरम की मजम्मत की है और बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। जी देखिए, तमाम सहाफती तंजीमें जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के रिमार्क्स की मजम्मत कर रही हैं और पार्लियामेंट में भी सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वॉकआउट किया है ऐवान की कार्रवाई से। और अली अमीन गंडापुर के जो रिमार्क्स थे, जो धमकी थी, उसके खिलाफ जो है एहतजाज भी किया है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो आए हैं मनाने और उनके साथ इस वक्त बातचीत जारी है। बैरिस्टर गौहर ने गैर मशरूत माफी मांगने का जो है वो ऐलान किया है, लेकिन जो सहाफती तंजीमें हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ये मुतालबा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है अपने अल्फाज वापस लें और वो खुद इस मामले पर जो है माफी मांगे। जी बहुत शुक्रिया फात चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत नंबर गेम पूरे कर पाएगी या नहीं? अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे हासिल हो? आइन में तरमीम के लिए नंबर गेम का गेम, पार्लिमानी शतरंज की चालें। हुकूमत ने घोड़े दौड़ा दिए, तोपे ताइनात, 4 प्यादे बिसात पलट सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए दावत का एहतमाम कर लिया। नून लीग, MQM, बाप और नेशनल पार्टी के अरकान को इशाइये पर बुला लिया। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान सदर मुमलिकत के इशाइये में शिरकत करेंगे। हुकूमती जराये के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान को दावत नहीं दी गई। JUI की रजामंदी की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान की कल वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्की है। तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की कुल रुकनीत का 2/3 हासिल होना जरूरी है। कौमी असम्बली में 336 की मजमुई रुकनीत में से 224 वोट लाजमी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 68, MQM पाकिस्तान के अरकान की तादाद 22 है। IPP 4, मुस्लिम लीग जिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के अरकान की तादाद 1 है। हुकुमरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत हासिल है। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान की हिमायत भी हासिल हो जाए तो 4 वोट मजीद दरकार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुल्की सियासत का महवर बन गए हैं। हुकूमत और PTI ने JUI की हिमायत हासिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। असद कैसर ने मौलाना से मुलाकात में हुकूमती आईनी तरमीम की हिमायत न करने की दरख्वास्त की है। सरबराह JUI ने बताया कि हुकूमत ने अभी तक आईनी तरमीम पर कुछ शेयर नहीं किया। कानून साजी का मामला हो या सियासी हिमायत, हुकूमत और अपोजिशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान फिर हॉट केक बन गए। PTI ने JUI की हुकूमत की हिमायत ना करने पर कायम रखने की कोशिशें तेज कर दी। असद कैसर ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जलसे से 2 रोज़ कबल बैठक लगाई। कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। मौलाना ने तर्जुमान KP के बैरिस्टर सैफ की शिकायत लगाई, कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने बैरिस्टर सैफ समेत दीगर JUI मुखालिफ आवाज़ों को चुप कराने की जिम्मेदारी ले ली, साथ हुकूमती आईनी तरमीम की हिमायत न करने की दरख्वास्त भी की। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि हुकूमत की तरफ से इनके पास अभी तक कोई आईनी ड्राफ्ट नहीं आया। PTI के पास कोई मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट है तो पेश करे ताकि इसे देखकर मुशावरत की जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का जलसा फ्लॉप शो करार दिया। कहा कल होने वाली बदअमनी इसी नाकामी का नतीजा थी। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला गया। अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खबरदार करते हुए कहा कि आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए हैं, अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। IMF को खत लिखना गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा था। इसराइली अखबार ने आपको यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दिया। अब बाकी क्या रह गया है? कि आप स्टेज पे चढ़ के मुट्ठी भर लोगों के सामने तभी इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। तो तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। और ये आप
सिर्फ 2 कामों पे लगे हुए हैं, कमीशन लेने में और लोगों को उहदों से हटाने में, जो आपकी उसका हिस्सा नहीं बनते, आपकी करप्शन का हिस्सा नहीं बनते। तो मुझे तो डर है कि जिस तरह इन्होंने कहा था ना, कोई करप्ट आदमी मिले तो उसके सर में ईंट मार दो, तो ये अपने ही लोगों के पे ना अप्लाई हो जाए जो वहां पे मामला चल रहे हैं। टाइम ऑफ इजराइल ने ये बात वाजे कर दी कि अगर इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर कर सकता है तो वो इमरान खान है। तो ये बात तो साबित होगी कि आप जब जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते हैं। तलाल चौधरी ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। रहनुमा नू लीग ने कहा कि दिन में भड़के मारने वाले रात में हमारे पांव पकड़ते हैं। तोशा खाना और लूटा हुआ पैसा वापस करे, एनआरओ मिलेगा ना ही गुनाहों की माफी। पीटीआई ने अवामी मसाइल पर आवाज ना उठाई बल्कि कैदी की रिहाई पर मरकूज रही। शोबदेबाजी से सियासत नहीं चलती। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई की इसराइल का दामाद करार दे दिया। वाज़ेह किया कि 100 जलसे कर लें, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते क्योंकि अब आपकी सहूलतकारी नहीं की जा रही। भड़के थी और मुझे तो अपने बचपन में वो सुल्तान राय की पंजाबी फिल्में याद आ गई, जिसमें भड़के सुनकर हंसी निकल सकती है। सिर्फ कहता है वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जो बिगड़े तिगड़े हैं इनका इलाज डंडा है। कहते हैं गोली खाऊंगा पहली सीने पे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। आप दिन में बड़के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं। जल्द से एक नहीं आप 100 करें। ना एनआरओ मिलेगा ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और जिन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। इसराइल वाले इतने परेशान हैं अपने दामाद के लिए कि वो अब आर्टिकल लिखने पे आ गए हैं। किसी कानून के जरिए अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बताया जाए पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। शिबली फराज का सवाल। कहा अगर ये केपी में जलसा करना चाहते हैं तो हम इनको इजाज़त देते हैं। सियासी लोग सियासत से ही मुकाबला करते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। आप केपी में जलसा करें, हम सहूलत देंगे। शिबली फराज ने मुतालबा किया 2018 और 2022 के इलेक्शन की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमेटी बनाए, हम भागने वाले नहीं। इंडिविजुअली या किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक करेंगे, उसका अगर आप हिस्सा बनेंगे तो आप बुनियादी तौर पे ये भूल रहे हैं कि ये कानून आप पे भी अप्लाई होगा। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने सारे पंजाब को क्यों ब्लॉक किया, आपने सारे इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा की सरहद को क्यों ब्लॉक किया। हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आप मर्जी का जलसा करते हैं, जिस जगह पे करते हैं आप, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, हम सियासत से मुकाबला करते हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी हर तरह के हरबे आजमाए गए कि 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी। हम नहीं भागने वाले हैं, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। इंतजामिया 300 कंटेनर्स लगा देती, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अमेरिका में रियासत का पुरअमन इज्तिमा का कानून है। बरतानिया में 3 कवानीन पुरअमन इज्तिमा से मुतालिक हैं जिनमें कड़ी सजाएं हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए अपना मौक़िफ़ दे दिया। 25 लाख इंसानों के भी हकूक हैं जो शहर में बसते हैं। वो बेबस जानवर मवेशी नहीं है कि उन्हें घरों में बंद कर दे। आज भी यहाँ पे मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, और मैं इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाता हूँ, 300-400 कंटेनर लगा के जिन पे करोड़ों रुपया भी खर्च होता है आपका, ये सिलसिले बंद होने चाहिए। कानून इसलिए है, यूएस में हर एक स्टेट के अंदर अलग कवानीन मौजूद हैं। 4 साल की सज़ा है। बरतानिया में 3 कवानीन हैं इस वक्त जो इस पीसफुल असम्बली को डील कर रहे हैं। दुनिया का कोई मुल्क, मुहज़्ज़ब मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह के कवानीन मौजूद नहीं हों। पीटीआई ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया। जलसा 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। क़यादत का कहना है कि कोई एनओसी दिया है ना जलसा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। गैर रस्मी गुफ्तगू में साफी से सवाल किया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसी लेने पर मुत्तफिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। मैंने कहा था कि बाकियों की तौसी कर दें, लेकिन मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं। क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन
चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने दो टोक कह दिया। नए अदालती साल के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बात हो रही थी। सवाल हुआ कि राना सना ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी जाए, आपका क्या ख्याल है, तौसी लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए, मेरा तो तौसी का कोई इरादा नहीं। कहने लगे, एक मीटिंग में आदम नजीर तारण से बात हुई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह अटॉर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह वहाँ मौजूद नहीं थे। वजीर कानून ने कहा, तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मगर मुझे कबूल नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडहॉक जजेस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल खत लिखे, हम जवाब देंगे, जराए की जरूरत नहीं, मफरूजों पर ना चले। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे में सहाफियों की तस्दीक। सहाफी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर GM जमाली, सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम और फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अपना बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सहाफी बरादरी ने कहा कि अली अमीन सहाफी बरादरी से माफी मांगे। PFUJ लीडरशिप का कहना था कि तमाम सहाफ़ी मुश्किल और नामसाइद हालात में अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और सियासी जमातों को कवरेज देते हैं। सियासी शख्सियात अपोजिशन में होते हुए मीडिया और सहाफ़ियों को अपनी आवाज़ समझते हैं, मगर जो ही हुकूमत में आ जाते हैं तो सहाफ़ियों को अपना मुखालिफ गर्दानना शुरू कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी इसी डगर पर चलते हुए इस्लामाबाद जलसे में जोश खिताबत और वाह करवाने की गर्ज से सहाफ़ियों के लिए लिफाफा जैसे गैर मौजू और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए जो काबिल मज़म्मत हैं। ऐसे बयानात पर मुल्क भर में एहतजाज भी किया जाएगा। और IPP से मौजूदा मुआहदों पर बातचीत मुमकिन नहीं है। बोल के प्रोग्राम व्यापार में एनर्जी माहिर ने राय दी। डॉक्टर शुएब ने पूछा, टैरिफ में कमी कैसे की जाए, हमें IPPs को अदायगियाँ करनी ही पड़ेंगी। जोर दिया कि मुल्क पर नए IPPs को मुसल्लत करने से गुरेज किया जाए। जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं उनसे जान छुड़वानी चाहिए। प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, उसके तहत ये एग्रीमेंट हो चुका है जिसके अंदर इन IPPs को कवर मिला हुआ है और कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमने ये पैसे देने ही देने हैं। तो लोग IPPs के नाम पर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं, अगर वो हमारे साथ मुखलिस होते तो आज हम पर ये सिचुएशन ही ना आती। और आप याद रखिएगा, मैं एक और लाइन आपको यहाँ पे मैं कहने लगा हूँ कि किसी नए IPP से मुआहदा नहीं करना, किसी सूरत में नहीं करना, इसलिए कि उनका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जो मर्जी आए कर लें। 465.7 बिलियन ये आपका सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट जो है जिसकी आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।